Hello students, today we are going to discuss day 21 assignment नीट डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों हम इसमें क्या कहते हैं, ये पूछा है कि ये क्या है, ये कहेंगे टेट्रा कार्बोनाइल निकल का हमें बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है ऑफ द निकल का। इसमें हम बेटा क्या करना है, हमें निकालना है किसका, ऑक्सीडेशन नंबर निकल का। इसमें किस में से, टेट्रा कार्बोनाइल निकल में से, है ना बेटा। इसमें से हमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना बच्चों। तो हम बेटा यहाँ पे ये कह सकते हैं कि CO क्या है, CO2 जो न्यूट्रल लिगेंड है। क्या कह सकते हैं, यह CO है बच्चों, यह कह CO इज क्या कह सकते हैं बेटा, ये जो है हम बोल सकते हैं इज ए न्यूट्रल लिगेंड। हम कह CO इज ए बच्चों, हम कह सकते हैं यहाँ न्यूट्रल बच्चों क्या कह सकते हैं, लिगेंड, है ना बेटा। ये न्यूट्रल लिगेंड हो गया। अब बच्चों ये कहें इट्स ऑक्सीडेशन इज मेटल कार्बोनाइल इज क्या होता है बेटा, ये कार्बोनाइल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा, ये 0 होता है बच्चों। तो कहेंगे द टोटल चार्ज ऑफ निकल, यानी टोटल चार्ज ऑफ, हम कह सकते हैं टेट्रा कार्बोनाइल निकल क्या होगा, इज क्या होगा बेटा, यहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ कह सकते हैं बेटा कि टोटल जो है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं द टोटल बच्चों लिखेंगे चार्ज, द टोटल चार्ज ऑफ ये बेटा CO4 इज क्या है बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 0। कैसे, अब देखिए कैसे होता है। हमने बेटा यहाँ ले लिया Na, ये हो गया बच्चों CO4, ठीक है बेटा। क्या हो गया Na, ये हो गया बच्चों CO4। तो बच्चों हमने Na का निकालना है, तो बेटा हमने x मान लिया, निकल का निकालना है बेटा तो x मान लिया। तो बच्चों x प्लस ये बच्चों 4, ये बेटा क्या हो जाएगा इंटू CO का क्या है, ये 0 है, तो 4 इंटू 0 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बच्चों 0 के। तो x माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा हो जाएगा आंसर x इज इक्वल टू 0, यानी कि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा ये 0। तो ये आंसर विल भी बेटा होगा ये 2, है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विच वन हैज द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल इट्स कंपाउंड्स। तो बच्चों इसमें हम देखेंगे बेटा, सीधे सीधे देखने से समझ में आता है कि फ्लोरीन एग्जिस्ट इन ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज -1। ये क्या होता है, हेलोजन ग्रुप में होता है बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता ही होता है और ये चेंज नहीं होता है फ्लोरीन का। देखिए है ना बेटा, देखिए अब इसके बाद आप देखिए हाइड्रोजन का भी चेंजेबल होता है, वेरिएबल होता है, ये भी +1 होता है, -1 होता है। ऑक्सीजन का भी बच्चों -2, ऑक्सीजन का भी क्या, देखिए बच्चों ये रीजन क्या है। अच्छा पहले इसे हम बता दें कि देखिए पहले आते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है बच्चों, -1। फ्लोरीन इज क्या होता है बच्चों, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन पीरियोडिक टेबल एंड इट्स नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू फुलफिल द ऑक्टेट स्टेट, यानी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो ओनली हैज 1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बेटा इसका। अब बच्चों आते हैं यहाँ पे, तो ये करेक्ट आंसर बेटा यही होगा, फ्लोरीन ही होगा, है ना बच्चों। अब बेटा कार्बन एग्जिस्ट मोव, अब बेटा कार्बन, अब आते हैं बेटा आप चेक, ये तो बेटा एकदम करेक्ट आंसर है। और ये इनकरेक्ट कैसे है, ये जैसे देते हैं, जैसे हम लेते हैं कार्बन, कार्बन एग्जिस्ट किस में करता है, कार्बन एग्जिस्ट जो होता है बेटा इसका हो जाएगा बेटा -4, ये हो जाएगा +2 बेटा 4, ये एग्जिस्ट करता है बेटा, ये वेरिएबल होता है। ऑक्सीजन भी बेटा क्या होता है, इसका डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर होता है, -2 होता है, और पर ऑक्साइड में आ जाएंगे आप तो -1 हो जाता है। इसी तरह बेटा हाइड्रोजन का भी वही हाल है बेटा, हाइड्रोजन भी क्या होता है, ये भी +1, अब बेटा ये भी +1 होता है, -1 होता है। तो बच्चों हम यहाँ पे यही आंसर होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट में से सेम ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल कंपाउंड, सभी कंपाउंड्स में केवल फ्लोरीन ही एक ऐसा है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों, -1 होगा। तो ये बेटा ये करेक्ट ऑप्शन इज फ्लोरीन, ठीक है बेटा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C इन CH4 CH3Cl CH2Cl CH4 CH3Cl CH2Cl2 CHCl3 NCCl4 रिस्पेक्टिव। तो बच्चों इसमें क्या होगा, आइए बेटा इसमें हम चेक करते हैं बेटा। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर बेटा हम निकालते हैं यहाँ, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बेटा, हम यहाँ सॉल्व करते हैं। आते हैं बेटा प्रॉब्लम नंबर 3, है ना बच्चों। तो प्रॉब्लम नंबर 3 में देखिए बेटा क्या बच्चों दिया है, CH4, हमने ले लिया बेटा CH4, राइट। CH4 का निकालेंगे तो CH का हमने x मान लिया, तो x +4 इज इक्वल टू बेटा 0, तो x इज इक्वल टू सीधे सीधे -4 आ गया। अब आते हैं बच्चों CH3Cl का निकालते हैं यहाँ पे, CH3Cl का, तो ये क्या हो जाएगा x +3, ये क्या हो जाएगा बेटा -1। अरे भाई इसका हमने x मान लिया, हाइड्रोजन का +1 है 3, ये
1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा। अब बेटा क्लोरीन का होता है -1, तो -1, तो ये बेटा हो जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब आते हैं बच्चों इसका चेक करते हैं CH2। अब बेटा Cl2 दिया है तो इसका बच्चों x + 2 - 2 इज इक्वल टू 0, तो सीधे x इज इक्वल टू वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ बेटा आते हैं हम CH बेटा लेते हैं Cl3, तो x + 1 हाइड्रोजन का 1 हो गया। अब बेटा क्लोरीन का क्या हो जाएगा -3, ये -3 सीधे सीधे हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो x का बेटा इसका +2 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों CCl4 का निकालेंगे तो x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x बेटा इज इक्वल टू बेटा ये +4 हो जाएगा। इस तरह से बेटा इसका ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ये बेटा करेक्ट ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा होगा, ये 3। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों ये कह रहा है फास्फोरस है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्या हो रहा है बच्चों +3 तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 क्या होगा बच्चों, हम सीधे सीधे देखते हैं कि भाई ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, आप हाइड्रोजन कितना होगा बेटा, यहाँ हम हाइड्रोजन लिखेंगे तो हाइड्रोजन का होता है +1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसका बेटा ऑक्सीजन का कितना होगा यहाँ पे बच्चों लिखेंगे, इसका होगा ये -2। ठीक है, तो आर्थोफास्फोरिक एसिड, और आर्थोफास्फोरिक एसिड लेते हैं तो H3 4, उसका फास्फोरस है जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है फास्फोरस का, उसमें होगा आर्थोफास्फोरिक में, आर्थोफास्फोरिक एसिड में अगर हम देखते हैं बेटा तो उसका ऑक्सीडेशन होता है यानी हम कह सकते हैं 1 मिनट, हाँ बेटा ये हम यहाँ पर लिखते हैं आर्थोफास्फोरिक एसिड है ना बेटा, आर्थोफास्फोरिक एसिड, यानी इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बच्चों माइनस ये हो जाएगा बेटा +5 होगा। क्या होगा बच्चों, ये +5 होगा। अच्छा इन फास्फोरस एसिड में क्या होता है, इतना ये 0.5 से यानी 0.5 से 5 होता है। इसमें क्या होता है बच्चों 0.5 से +3 होता है। 0.5 से किस में फास्फोरस, 1 मिनट बेटा इसको हम इसे करते हैं, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे इस बच्चों क्वेश्चन को से। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लिया हमने +1, ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा लिया हमने ऑक्सीजन -2। अब बच्चे ले रहे हैं आर्थोफास्फोरिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है 0.5 टू क्या हो गया ये आपका +5। अब बच्चों इन फास्फोरस एसिड में हम यहाँ लेते हैं बेटा, यहाँ पे इन फास्फोरस एसिड में लेते हैं, अगर H3PO4 में लेते, अभी हमने लिया यहाँ पर किसका 1 मिनट, ये आर्थोफास्फोरिक एसिड बेटा हो जाएगा H3PO4 में। ठीक है ना बेटा। अब आते हैं अगर बच्चों हम इन फास्फोरस एसिड में क्यों लेते हैं, इन फास्फोरस एसिड में फास्फोरस बेटा हम केवल एसिड में अगर लेते हैं यहाँ पे यानी H3PO किस में H3PO3 में, तो इसका बेटा हो जाएगा ये भी हो जाएगा बेटा 0.5 से लेके बेटा हो जाएगा +3 तक है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे आते हैं मेटाफास्फोरस में लेते हैं HPO3 होता है फार्मूला उसका, तो इसमें बेटा हो जाएगा 0.5 से ये हो जाएगा बेटा +5 तक होता है बेटा है ना, +5 तक होता है बेटा। इसमें क्या होगा बेटा ये +5 तक होगा बेटा। तो हम लिखेंगे इन पायरोफास्फोरस एसिड H2PO4 में जो ऑक्सीजन होगा 0.5 से लेके ये हो जाएगा बच्चों, इसमें बेटा लेंगे क्या बोलते हैं ये H4P2O यानी पायरोफास्फोरस, हम कह सकते हैं पायरोफास्फोरिक एसिड में। पायरोफास्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है बेटा, अब यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा सा कि पायरोफास्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है, हम लेंगे H4 या मान लीजिए P2 बेटा O7, इसका भी बेटा हो जाएगा आपका बच्चों 0.5 से, ये भी हो जाएगा बेटा 0.5 से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा +5। चलिए बेटा ये हो गया, हमने +5 कर दिया बेटा, क्या कर दिया बेटा हमने +5 कर दिया, ये बेटा हो जाएगा +0.5 टू करके +5 हो जाएगा बेटा। तो अब ये आता है सो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका क्या होगा बेटा फास्फोरिक एसिड, यानी इसका हम करेक्ट आंसर बेटा क्या लगाएंगे कि ये इसका क्या होगा, ये करेक्ट आंसर इज द फास्फोरस एसिड, यानी 2 होगा बेटा आंसर इसका। ठीक है बच्चों। अब बेटा आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन परऑक्साइड इज क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें क्या बेटा सीधे सीधे इसमें हमें निकालना है, तो इसमें क्या कर देंगे भाई ऑक्सीजन स्टेट इन ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2 और O2 में है ना बेटा। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 2 × 1 ले लेंगे
अब प्लस हमें O2 का निकालना है बेटा, ऑक्सीजन का निकालना है, तो हमने 2 इंटू एक्स ले लिया बच्चों, तो ये हो गया बेटा 0 के, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2x इज इक्वल टू बेटा 0, तो ये हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू -1 के। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, x की वैल्यू, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, यानी हमने जो निकाला ये बेटा -1 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों इसका आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, तो इससे बच्चों ये सारा बेटा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया बेटा, है ना। इसे करिएगा, फिर आगे बेटा हम नेक्स्ट जो है बेटा असाइनमेंट में और नए क्वेश्चंस बच्चों हम यहाँ पे बेटा करेंगे। ठीक है ना बच्चों, ओके बच्चों।